अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर चैप्टर 31 डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का और उसके जो सेक्शंस हैं 404 से लेकर 415A तक उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली मैंने इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ये जो चैप्टर है ना 31, इसका ताल्लुक है अपील से, कि हम किस तरह अपील दायर करते हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर। तो उसमें सबसे पहले जो 404 है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कानून इजाज़त देगा तो तभी आप क्रिमिनल केस में अपील दायर करेंगे, यानी कि बड़ी अदालत के अंदर, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद है 405, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है उसको सीज़ कर दिया गया है और अब आप उस प्रॉपर्टी को वापस हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपने एक दरख्वास्त दी अदालत को, अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया है, तो फिर आप उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं और उसको आप वहीं पे चैलेंज करेंगे जो नॉर्मल हालात में कोई भी क्रिमिनल केस के अंदर अपील किया जाता है। उसके बाद है 406। अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि अगर मजिस्ट्रेट आपको ऑर्डर देता है कि जी आप इंसान का बच्चा बने और पीस मेंटेन करें, अपना बिहेवियर अच्छा रखें और या सिक्योरिटी बॉन्ड जो है ना वो जमा कराएं, तो आप उस फैसले के खिलाफ भी अपील दायर करेंगे और वो अपील जाएगी सेशन कोर्ट के पास। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, अगर केस डायरेक्टली सेशन जज के पास आएगा तो फिर आप जो है ना वो सेक्शन 406 के तहत आप अपील नहीं दायर करेंगे। उसके बाद सेक्शन 406A, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर मजिस्ट्रेट आपकी श्योरिटी या श्योरिटी आपकी रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है, दोनों सूरतों में आप अफेक्टेड हैं, तो आप उस फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे और वो भी अपील जाएगी सेशन कोर्ट के अंदर। सेक्शन 407 जो है वो यहाँ पे अब निकाल दिया गया है। उसके बाद है 408, इसमें क्या है कि आम तौर पे जो असिस्टेंट सेशन जज है या मजिस्ट्रेट है उसका जो फैसला होता है उसके खिलाफ आप सेशन कोर्ट के अंदर ही जाते हैं। लेकिन अगर सज़ा 4 साल से ऊपर दी जाती है तो फिर उसकी अपील डायरेक्ट सेशन कोर्ट में नहीं बल्कि हाई कोर्ट में जाएगी। और इसी तरीके से अगर मजिस्ट्रेट ने आपको सेक्शन 124A पीपीसी के तहत सज़ा दी है, यानी बगावत के मुकदमे में आपको सज़ा सुनाई है, तो उसकी भी अपील डायरेक्टली कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। उसके बाद सेक्शन 409, इसमें क्या है कि आमतौर पे सेशन कोर्ट का जो भी अपील दायर होती है सेशन कोर्ट के अंदर ना दोस्तों, तो उनके अपने सेशन जज वही सुनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो है ना एक एडिशनल सेशन जज सुने, तो वो तभी मुमकिन है जब सूबाई गवर्नमेंट उसको ये असाइन करेगी। और दूसरा ये है कि असिस्टेंट सेशन जज भी अपील तभी सुनेगा जब उन्हीं केसेस के खिलाफ अपील सुनेगा जिनमें सेकंड क्लास या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया। यानी जिन केसेस का फैसला सेकंड क्लास और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट ने दिया, उसकी अपील असिस्टेंट सेशन जज के पास ही जाएगी। उसके बाद सेक्शन है 410, इसमें क्या है कि जी जो भी कन्विक्टेड होता है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के फैसले में, तो उसकी अपील हाई कोर्ट में जाती है। सेक्शन 411 वो भी ओमिट किया गया है। 411A ये बड़ा अहम है। अब इसमें क्या है कि अगर हाई कोर्ट, जो हमारी बड़ी हाई कोर्ट है, अगर वो खुद से ही केस को ट्रायल करती है, कन्विक्ट करती है, तो उसकी अपील भी हाई कोर्ट में ही जाएगी। एक दफ़ा हाई कोर्ट में जाएगी, देन उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर वो आर्टिकल 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट गई है तो फिर वो एक अलग बात है। अच्छा जी, अब इसके अंदर कुछ इन्होंने ग्राउंड्स भी बताए हैं अपील करने के। एक तो देखें, अगर कानूनी कोई मामला है तो वो तो डायरेक्टली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में जाएगी, यानी हाई कोर्ट के एक जज ने फैसला दिया तो उसकी अपील आप कहाँ भेजेंगे? डिवीज़न बेंच। डिवीज़न में 2 जजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और अगर फैक्ट्स और या कानून या दोनों का मिक्सअप है, यानी इन दोनों मामलात का इशू है और उसके ऊपर आपने अपील दायर करनी है, तो वो भी डिवीज़न बेंच में जाएगी जहाँ पे 2 जजेस होंगे हाई कोर्ट के। लेकिन उसमें भी हाई कोर्ट अपनी इजाज़त देगा या जो ट्रायल जज है जिसने फैसला दिया था, जिसको आप चैलेंज करना चाहते हैं, उससे आपने एक सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, देन फिर आप डिवीज़न बेंच में जाएंगे। इसी तरीके से जो सज़ा है उसके खिलाफ अगर आपने अपील दायर करनी है तो वो भी डिवीज़न बेंच में जाएगी, लेकिन डिवीज़न बेंच पहले उससे आपने परमिशन लेने कि वो आया ये केस सुनेगी या नहीं सुनेगी। ठीक है जी। हाँ, अगर जो सज़ा है वो कानून के अंदर यानी कि तय की है, यानी मिसाल है कि एक केस के अंदर आपको 10 साल की सज़ा है और वो 10 साल वाकई कानून के अंदर भी लिखी गई है, तो फिर अपील आपने नहीं दायर करनी।
अच्छा जी, इसके अलावा अगर सूबाई हुकूमत किसी केस के अंदर एक शख्स है उसको अदालत ने बरी कर दिया है, तो फिर अदालत अपने प्रोसिक्यूटर को कहेगी कि भाई अपील दायर करो, और वो अपील में दोनों चीज़ें आ सकती हैं, लॉ भी कानूनी मामला भी आ सकता है और फैक्ट्स भी आ सकता है, और उसमें भी वही रूल्स अप्लाई किए जाएंगे जो ऊपर मैंने आपको बताया। इसी तरीके से एक डिवीजन बेंच जो है जिसके अंदर दो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उसमें भी ज़ाहिरी बात है जो ट्रायल जज हो जिसने फैसला दिया वो नहीं बैठेगा, उसके अलावा डिफरेंट कोई जजेस होंगे वही सुनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हाई कोर्ट ने कोई अपील डिसाइड की है और फर्दर आप अपील करना चाहते हैं तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी हाई कोर्ट पहले सर्टिफाई करेगा कि आया ये केस अपील के लायक है कि नहीं है, फिर आप जाके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसके बाद है सेक्शन 412, इसमें यह है कि अगर अक्यूज्ड खुद प्लीड गिल्टी करता है, खुद मानता है कि मैंने जुर्म किया, तो उसमें आप अपील में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ सज़ा की जो ड्यूरेशन है या उसकी लीगलिटी उसके ऊपर आप अपील कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करनी, क्योंकि उस बंदे ने खुद ही मान लिया कि मैंने ये जुर्म किया है, ठीक है। इसी तरीके से सेक्शन है 413, इसमें यह है कि जो छोटे छोटे मुकदमात हैं, पैटी केसेस हैं, उसके अंदर आपने अपील नहीं दायर करनी। मिसाल के तौर पर अगर हाई कोर्ट ने आपको 6 माह या 6 माह से कम की सज़ा दी है, या 2000 या 2000 से कम का फ़ाइन दिया है, उसमें आपने अपील दायर नहीं करनी। सेशन कोर्ट ने आपको 1 महीना या उससे भी कम दिन की अगर जेल में रखा है तो भी अपील नहीं दायर करनी। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने अगर आपको 5 रुपये का फ़ाइन दिया या उससे कम दिया है तो उसमें भी अपील दायर नहीं करनी। अच्छा जी, हाँ, अगर आपने फाइन पे नहीं किया और उसके बाद आपको जेल में भेजा गया तो उसमें आप अपील नहीं दायर करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा नो अपील फ्रॉम सर्टेन समरी कन्विक्शन, जो समरी और क्विक ट्रायल होता है उसके तहत अगर मजिस्ट्रेट ने किसी को सज़ा दी है और उसमें जो फाइन है वो 2000 या 2000 से कम है तो उसमें भी आप अपील में नहीं जाएंगे। और इसी तरीके से 414A के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कुछ मखसूस कानून के तहत अगर स्पेशल मजिस्ट्रेट ने समरी ट्रायल किया है और उसके अंदर जो फाइन है वो 5000 या उससे कम है तो तब भी आप अपील में नहीं जाएंगे। अच्छा जी, अगर कोई स्मॉल या माइनर पनिशमेंट है सेक्शन 413 414 के तहत, तो उसमें तो अपील में आप नहीं जाएंगे, अभी मैंने ऊपर आपको बताया। लेकिन अगर उस स्मॉल पनिशमेंट के साथ अगर कोई और पनिशमेंट कंबाइन कर दी जाती है तो फिर आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है सेक्शन 415A, इसमें क्या है देखें जी, इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। 3 लोग हैं ABC, तीनों को एक ही ट्रायल के अंदर यानी रॉबरी के अंदर कन्विक्ट किया गया है। अब ए को जो सज़ा दी गई है 5 साल की, बी को 6 माह की और सी को भी 50 रुपये का फ़ाइन है। अब बी और सी का तो अपील में नहीं जा सकेंगे क्योंकि माइनर है भाई, माइनर सज़ाएं हैं, लेकिन क्योंकि जो ए को सज़ा है वो 5 साल की है वो, और वो अपीलेबल है, उसके ऊपर अपील में आप जा सकते हैं। तो फिर क्योंकि अगर ए जा सकता है तो फिर बी और सी को भी आपने ये अपील का हक देना है। उसके बाद है सेक्शन 416, दोस्तों ये ओमिट किया गया है। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन 417 से लेकर 431 तक जो भी चैप्टर 31 के सेक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर।